आज बात करने वाले हैं एमी जैक्सन के बारे में। तो शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब एमी जैक्सन नेशनल क्रश हुआ करती थी। अब इनकी तस्वीरों को देखकर फैंस का दिल 100 टुकड़ों में टूट गया। इसी बहाने दोस्तों आज हम जान लेते हैं एमी जैक्सन की सच्चाई, वो कहानी जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एमी का जन्म 31 जनवरी 1996 को डगलस आइल ऑफ मैन में हुआ। एमी का पूरा नाम एमी जैक्सन है। एमी के फादर बीबीसी रेडियो में बड़े पद पर जॉब करते हैं और मां घुड़सवारी की ट्रेनर है। एमी की 2 बहनें हैं। एमी जब छोटी थी तब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। एमी को बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड में इंटरेस्ट था और यही वजह थी कि वह पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। खुद एमी के अनुसार जब वह 13 साल की थी तो पढ़ाई से बचने के लिए इन्होंने एक बॉयफ्रेंड बनाया और इसके साथ में स्कूल बंक करके अपने बॉयफ्रेंड के घर जाकर दोनों गुलछर्रे उड़ाते। लेकिन कुछ समय के बाद स्कूल टीचर ने अटेंडेंस पूरी न होने पर इसके घर पर इन्फॉर्म कर दिया। इनकी मां और उनकी बड़ी बहन ने इसे इसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे घर पर रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये बात इन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। तब इन्होंने अपनी मदर को बताया कि इनको स्टडी नहीं करनी है और मॉडलिंग में करियर बनाना है। इनकी मां ने करियर बनाने की तो छूट दे दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि पढ़ाई करते रहो। इसके बाद एमी स्टडी करती रही और पढ़ाई करते करते इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। मिस टीन लिवरपूल, मिस टीन ग्रेट ब्रिटेन और मिस टीन वर्ल्ड, ये तीनों खिताब इन्होंने एक के बाद एक जीते। मिस इंग्लैंड 2010 कॉन्टेस्ट में यह दूसरे नंबर पर रही। मिस इंग्लैंड कॉन्टेस्ट से 1 साल पहले से ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। मॉडलिंग के सिलसिले में एक बार इनको भारत आना था, लेकिन इन्होंने भारत आने से मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि भारत एक गरीब देश है और यहाँ के माहौल में वह फिट नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन 2010 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान ही साउथ के एक फिल्म मेकर जिनका नाम है ए ईल विजय, इन्होंने इनको देखा और अपनी फिल्म मद्रास पट्टनम में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद एमी ने उस फिल्म में काम करने के लिए एग्री हो गए। इसके बाद इसे अगले 2 साल तक भारत में कोई काम नहीं मिला, लेकिन तमिल फिल्म मद्रास पट्टनम के बाद ये वापस अपने देश भी नहीं गए। उसी समय इनका अफेयर सुरजीत टंडन नाम के एक शॉर्ट टाइम फिल्म प्रोड्यूसर के साथ में हुआ था। हालांकि इनका फिर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इस अफेयर के सहारे एमी को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो ही गया था। साल 2012 में इसे पहली हिंदी फिल्म मिले। फिल्म का नाम था एक दीवाना था और इसमें एमी लीड रोल में थे। इसके साथ में थे प्रतीक बब्बर। इसी फिल्म से एमी ने सुरभि टंडन को बाएं बाएं कर दिया था और प्रतीक बब्बर के साथ में रिश्ता जोड़ लिया। उस समय प्रतीक और एमी का अफेयर इंडस्ट्री में सुर्खियों में रहता था, लेकिन इनका भी रिश्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इस दौरान एमी ने एक टैटू बनवाया था जिसमें लिखा था मेरा प्यार मेरा प्रतीक। वहीं प्रतीक ने भी सेम टैटू बनवाया था जिसमें लिखा था मेरा प्यार मेरी एमी। लेकिन ये टैटू वाला सीन ऐसे ही जोश जोश में हो गया था, इसमें प्यार की कोई सच्चाई नहीं थी। प्रतीक उस समय अपने काम की वजह से कम और ड्रग्स लेने को लेकर ज्यादा चर्चा में रहता था। ऐसे में प्रतीक को विदेशी लड़की मिली तो वह खुश हो गया था, लेकिन एमी प्रतीक के सारे बॉलीवुड का अच्छे से समझने लगी थी। इसके बाद एमी फिल्मी पार्टी में जाने शुरू कर दी थी। फिल्म इंडस्ट्री में यह हमेशा से एक रिवाज रहा है कि जब भी कोई नई लड़की इंडस्ट्री में कदम रखती है तो ये लोग उसकी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, फिर उसे अगले के यहाँ फॉरवर्ड करते रहते हैं। विदेशी मॉडल और एक्ट्रेस की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि वह यहाँ पर आकर जितना जल्दी हो सके दौलत इकट्ठा कर ले, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसे भी एमी की एक्टिंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि वह इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जरिए एक बड़ा नाम बना सके। फिल्मों में इन्होंने तमिल और तेलुगु में भी काम किया, 3-4 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। एमी अब बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों का हिस्सा बनने लगी थी और प्राइवेट पार्टी में भी इसकी चर्चा होने शुरू हो गई थी। वैसे भी हमारे देश में गोरी चमड़ी को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है। यही कारण है कि विदेशी लड़कियां यहाँ आते ही बहुत जल्दी फेमस हो जाती हैं। वेल, एमी का पूरा फिल्मी करियर बस नाम मात्र का रहा है। इधर अफेयर्स की बात करें तो एमी अब इंडियन लड़कों पर नहीं बल्कि विदेशी लड़कों पर भरोसा करने लगी थी। प्रतीक बब्बर के बाद एमी का नाम जुड़ा रयान थॉमस के साथ है, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। साल 2015 में एमी के साथ एक विवाद हुआ, या फिर यूं कहें इनका नाम साउथ के एक बड़े नेता के साथ में जोड़ा गया।
उस समय उनके नाम पर कई आर्टिकल भी लिखे गए थे कि एमी नेता के फार्म हाउस पर एक प्राइवेट पार्टी के दौरान एक हफ्ते तक रहीं। इसके साथ में कुछ और विदेशी मॉडल भी थे और ये सारे मॉडल और एक्ट्रेस पार्टी में एस्कॉर्ट के हैसियत से गए थे, जिनका काम सिर्फ नेताओं को या यूं कहें जो पार्टी में मौजूद था उसे मजा देना था। ये खबर एक समय बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन जल्दी ही मीडिया से गायब कर दिए गए, क्योंकि इस केस में जो भी लोग शामिल थे वो बहुत बड़े नाम थे। एमी हॉलीवुड एक्टर रियान के बाद एक ब्रिटिश बॉक्सर के साथ रिलेशन में आ गए थे। जब ये दोनों रिलेशन में थे तो इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान दोनों नशे में धुत थे। पार्टी के दौरान इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उस बक्सर ने एमी को सबके सामने खूब मारा, जिस वजह से एमी को बहुत ज्यादा चोटें आईं। हालांकि इसके बावजूद भी इन्होंने कोई पुलिस केस नहीं किया था। एक समय में अपने बॉयफ्रेंड के साथ में विदेश में मौज कर रही थी और दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक्टिव थे। फिल्मी पार्टियों में और प्राइवेट पार्टियों में इनका जो अगला बॉयफ्रेंड था बॉक्सर के बाद में, वो भी एक ब्रिटिश बिजनेसमैन था और इंग्लैंड के अंदर सबसे अमीर लोगों में से एक है। इनका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज के जो फादर हैं वो बहुत अमीर आदमी हैं और खुद जॉर्ज लग्जरी होटल का मालिक है। जॉर्ज जैसा अमीर इंसान जब एमी के हाथ में आया तो उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया और 9 महीने में ही एमी ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना शादी किए। ये खबर भी मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी, लेकिन जॉर्ज शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इसके कुछ समय के बाद ये दोनों अलग हो गए, लेकिन कहा जाता है कि जॉर्ज ने अलग होने पर एमी को $6 करोड़ दिए। इसे इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए होते हैं। एमी के बारे में बात करें तो वह अब अमेरिकन एक्टर एडी वैष्णवी के साथ में लिव इन में रह रही है और बॉलीवुड की लग्जरियस पार्टी में एक्टिव रहती है। कई फिल्मों की तो साल 2018 में रजनीकांत की 2 पॉइंट में आखिरी बार दिखाई दी थी। एमी जैक्सन जैसी लड़कियां जो कि विदेशों से भारत आती हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है कि सबसे पहले तो एक एक्ट्रेस या फिर मॉडल के रूप में अपना प्रोफाइल सेट करें। एक्ट्रेस का टैग लगते ही या फिर मॉडल का टैग लगते ही कीमत आसमान छूने लगता है, चारों तरफ पैसों का बौछार होने लगता है और ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी प्रोफाइल होती है जिसके दम पर विदेशी एक्टर्स को या फिर विदेशी सेलिब्रिटीज को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं, क्योंकि इनकी प्रोफाइल होती है कि ये इंडिया की सुपरस्टार हैं। एमी ऐसी अकेली विदेशी लड़की नहीं है, ऐसे बहुत सारी हैं जो अपने नाम के सहारे करोड़ों कमा रही हैं। इस वीडियो में बस इतना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।